नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें बनती है। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो छोटे से लेके बड़े तक, मतलब स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज इस नेचर में अगर देखेंगे तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा स्टेप्स में होता है। तो इंग्लिश जब हम बोलना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ छोटी सी स्टेप्स, उसके बाद थोड़ी बड़ी स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आई आता है, आई का मीनिंग समझ में आता है तो उसको मैं एम फिर कनेक्ट करूंगा। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे आई और एम का मीनिंग समझ में आता है तो बाद में फिर इसको गुड को कनेक्ट करूंगा। तो ये जो चीजें ना मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की। तो ये छोटा, पहले सबसे पहले तो यहाँ स्टार्टिंग इस आई की होनी चाहिए। बस यही फंडा मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि सर, हमको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते वक्त किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। भाई, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आपको ग्रामर आनी ही चाहिए, आपको रूल्स मालूम ही होने चाहिए, आपको स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए, मगर ये संभव है जब हम शुरुआती दौर में इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आपकी बचपन की बात जो आप बोलेंगे सर आप बचपन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टिंग ही वहां से होती है जिंदगी की। तो जब हमारी खुद की भाषा भी जब हम कहना बोलना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में क्या होता है उसको जरा गौर से सोचिए। जब भी आपको किसी ने मारा और माताजी पूछती है क्या हुआ बेटा, ओ आप क्या फटाक से उस वक्त ये थोड़ी बोलती है उसने मुझे मारा मैं उसका बदला लूंगा। ऐसा कभी होता नहीं। आपको शुरू में आप तो बस पहले तो इशारे ही करते हैं हाथों से, फिर थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट होता है, बच्चा सब बोलना शुरू करता है। तो फिर बाद में उसको पता चलता है कि मैं ये पिक्चर उसके दिमाग, मतलब ये मैं वर्ड, ये शब्द, उसने तो ये पिक्चर भी देखी नहीं, ये लिखा भी नहीं होता है, उसने कुछ लिखा हुआ होता नहीं है। जिंदगी में पढ़ना लिखना ये बात की बात है। पहले बोलना शुरुआती दौर में जब ये उसके कानों में इसका पक्का साइकोलॉजिकली बैठ जाती है कि मैं बोलूंगा तो मैं खुद के बारे में बोलूं, मतलब खुद को दिखाने के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा। बराबर है कि नहीं? आप समझ रहे ना? तू तो मतलब सामने की चीज दर्शाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो स्टार्टिंग में होती है तो उसको सबसे पहले तू मैं यहां से शुरुआत करनी पड़ती है। तो भाई इंग्लिश के लिए ये हो गया हमारी ये खुद की भाषा के, मतलब इंग्लिश के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा ही कुछ होता होगा, ऐसा ही कुछ होता होगा। देखो ना, जैसे कि इंग्लिश में अगर मैंने आई बोला, अगर यू बोला, तो ये शब्द बोलते वक्त जब मैं फील करता हूं, उनको एहसास करता हूं मेरी मातृभाषा में, वैसा ही अगर हमने शुरुआत की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि आय अगर मैं बोलूंगा आय, भले ही मुझे वो लिखते ना आए, आय मुझे लिखते नहीं आता, मुझे उसका पिक्चर भी कैसा दिखता है वो मुझे मालूम नहीं, मगर आय मेरे कानों पे या तो मेरे मुंह से जब सुनाई देगा, मतलब बोला जाएगा और सुनाई देगा, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आय। तो उसके साथ साथ भी कौन भाई, मैं। तो देखो ना, ये जो अंगूठा देखो मेरा, तो ये फीलिंग, मतलब मेरा बॉडी भी फील कर रहा है आय बोलते वक्त ये ऐसा ही जाना चाहिए। यू, तो देखो ना मेरा हाथ भी आपकी तरफ आ रहा है, यू। तो मैंने ये यू शब्द लिख के भी कभी देखा नहीं, फिर भी यू बोलते वक्त अगर मेरा ये हाथ आपकी तरफ आ रहा है तो ये साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ रही है। उसको याद करने की जरूरत नहीं, इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, इन शब्दों को साइकोलॉजिकली फील करने की जरूरत है। आई, यू, कौन है यहां, हम। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी। समझ गए आप? फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उन शब्दों से जुड़ाव होना चाहिए आपके दिमाग का, आपके मन का। क्या आपको ये याद हाँ भाई अभी मुझे मेरे बारे में बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलूं, हाँ हाँ ये होना नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आई, यू, वी, ही, सी, इट, इसको कैसे बोलेंगे? दिस, दैट। ये सारी चीजें जब शुरुआती दौर में आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और वो याद कर करके नहीं, वो फील करना, एहसास करा उस चीज को। आप आए बोलते वक्त ही अपनी बॉडी का हाथ ऐसा ही आना चाहिए, यू बोलते वक्त ये हाथ इधर ही जाना चाहिए। तो आपको इसका मतलब ये है कि ये इन शब्दों से इतना ज्यादा जुड़ाव लगाव हो गया कि आपको वाई वो यू माने तू ऐसा बोलना, मतलब पढ़ना या याद करने की जरूरत नहीं। वो अपना खुद का मतलब माइंड सेट ही ऐसा बनाओ कि आपको ऑटो फील होना चाहिए। तो फिर बाद में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मगर मैं इनको इनिशियल शुरुआती दौर में ये चीजें लगेंगी वही। तो आई का मतलब सीधा हो गया मैं, इसका मतलब हो गया हम, यू का मतलब हो गया तुम, ये का हो गया तू, ही का मतलब हो गया हो, इसका मतलब हो गया वो, इट का मतलब भी हो गया वो, और दे का मतलब होता है वो ज्यादा, एक से ज्यादा लोग, वे। तो आपको ये शुरुआती दौर में तकलीफ होगी, मगर ये जब आपको इन शब्दों की भी जरूरत नहीं होगी। इनका मीनिंग क्या होता है? आई का मतलब मैं होता हूं, ये मैं मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां से इनको देखिए, देखो ना, मैं आपको समझाता हूं। आई, यू, ओ लड़का, ही, ओ लड़की, सी, ओ कुत्ता, ईट, ओ लोग, दे, यह पे, दिस, वह पे, दैट। आप समझ गए इन बातों को? यही फंडा कीजिए और शुरुआती दौर में इसको अकेले में प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में आगे का सपना देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे का पार्ट देखने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।